हिमालय के जंगल में कड़कती गर्मी का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। क्या बात है सुनहरी बेटा, इतनी रात हो रही है लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं हो। क्या बात है मुझे बताओ तो। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर से हवा भी नहीं आ रही है और तो और हमारे घर में पंखा भी नहीं है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है माँ। हाँ बेटा सुनहरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची, तुम्हें नींद आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को जैसे तैसे करके उस रात सुला देती है। अगली सुबह सुनहरी बेटा चलो, हम दोनों भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाएंगे। सुना है वहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। लेकिन माँ, मैं घोंसले से हिल भी नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और सर में दर्द भी कर रहा है। ये सुनते ही टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सुनहरी चिड़िया को छूकर देखती है। हाँ सुनहरी बेटा, तुम्हारा बदन जल रहा है, तुम बहुत बीमार हो। चलो अभी तुमको मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दवा खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाती है। क्या बात है, क्या हुआ है टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी बेटी को? सुनो डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी का बदन जल रहा है, आप एक बार इसका चेकअप कर लीजिए। इसे बहुत जोर का बुखार आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही डॉक्टर बुलबुल सुनहरी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी तुम्हारी बेटी के शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। और तुम्हारी बेटी सुनहरी क्या रातों के वक्त सोती नहीं है? रात की नींद पूरी ना होने की वजह से भी ये सब हो रहा है। हाँ डॉक्टर बुलबुल, गर्मी की वजह से मैं रातों को नहीं सो पा रही हूँ और न ही मेरी बेटी पूरी रात सोती है और सुबह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम दोनों। हाँ तो यही दिक्कत है टुनटुनी बहन, तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हारे घर में कूलर या एसी लगवा दो, फिर तुम्हारी बेटी का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसका इलाज और कुछ नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को लेकर अपने घर उदास मन से वापस लौटती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घर पर ही रखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा उस जंगल का एक अमीर कौवा था। उसका एक एसी, कूलर और फैन की एक बड़ी सी दुकान थी। बोलो टुनटुनी चिड़िया, तुमको किस तरह का कूलर चाहिए? कालू भैया, 100 रुपए में कूलर होगा तो बताइए। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। टुनटुनी, क्या तुम पागल हो गई हो? 100 रुपए में कूलर चाहिए? 100 रुपए में तो फैन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कि आपकी दुकान में खराब हुआ कूलर या एसी है, मैं उसको ठीक करवा लूंगी। उसकी बातों को सुनकर कालू कौवा गुस्से में उससे कहता है, टुनटुनी, खराब हुआ एसी या कूलर 100 रुपए में मिलना मुश्किल है। पहले तुम मेरी दुकान से निकलो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर दिमाग खराब करने के लिए। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी दुकान से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जा रही थी, तभी उसको बबली कबूतरी दिखाई देती है। अरे तुम इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? नहीं बबली कबूतरी, मेरी बेटी सुनहरी गर्मी की वजह से बहुत बीमार है, उसके लिए मैं कूलर खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं मटका खरीदने जा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है, मैंने भी एक मिट्टी का मटका खरीद लिया है, देखो तो कितना मजबूत है ये। हाँ बबली बहन, ये तुम्हारा मिट्टी का मटका तो बहुत ही मजबूत है। अरे ये तुमने कहाँ से खरीदा है? वो देखो, पेड़ के नीचे एक तोता मिट्टी के मटके बेच रहा है, तुम वहाँ से खरीद लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी से उस तोते के पास जाती है। हाँ चिड़िया, कहो तुम्हें किस तरह का मटका चाहिए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर कोई कम दाम वाला अच्छा मटका है तो वो दे दीजिए। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो, मुझे बताओ तो। फिर सारी बातें टुनटुनी चिड़िया उस तोते को बताने लगती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है और कैसे उसको कूलर की सख्त जरूरत है।
लगता है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में ही यह मिट्टी का मटका दे रहा हूँ। ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, यह बहुत ही खास किस्म का मिट्टी का मटका है। खास किस्म का मतलब क्या है आपका भैया? पहले तुम इस मटके को अपने घर ले जाओ, मटके के ऊपर तक अच्छे से पानी भरना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तोते को धन्यवाद कहकर उस मिट्टी के मटके को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये मिट्टी का मटका तो काफी बड़ा मजबूत लग रहा है। हाँ बेटा, ये खास किस्म का मटका है और तो और तोते भैया ने मुझे इस मटके को मुफ्त में दिया है। वो बहुत ही भले पक्षी थे, उन्होंने मुझसे एक भी रुपया नहीं लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मटके के ऊपर तक पानी भरकर उसको घोंसले में रख देती है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, कहीं से ठंडी हवा आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनहरी चिड़िया के ऐसे कहते ही उसके मटके में से ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये कैसा जादू है, इस मटके में से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पूरा घर ठंडा हो गया है। माँ, तुमने खास किस्म का मटका कहा था, लगता है इस मटके की यही खासियत होगी। हाँ बेटा, लगता है जादुई मटका है जो हमें इस गर्मी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ उस मिट्टी के कूलर के सामने आराम से सो जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी गर्मी के मौसम में खुशी खुशी से रहने लगती है।